ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फिनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं पसारी एमबीए वाला आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल पसारी एमबीए वाला में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा सालासर टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, सालासर टेक्नोलॉजी के बारे में मैं यही कहूंगा कि इस बेसिकली जो है ये टावर के लिए टावर का काम करता है, ठीक है। और ये जो है मतलब टावर के लिए काम करता है। एंड इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जो अभी हम लोग के इंडिया में हम लोग का मतलब ग्रोइंग सेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए रेलवे या हाउसिंग, मतलब कंस्ट्रक्शंस, ये सब के लिए मतलब यहाँ पे टावर का प्रोवाइड करता है, या फिर टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करती है, मतलब उन लोगों को टावर का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इसका क्लाइंट कौन कौन सा है, तो जैसे देखिए क्लाइंट इसका है एयरटेल, जियो, इस तरह का कंपनी इसका क्लाइंट है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका बिजनेस मतलब आने वाले दिनों में कितना ग्रोथ हो सकता है। इवन ये इतना ही नहीं, ये 5G 6G 7G जो भी आने वाला है उस पर भी काम करने के लिए सोच रहे हैं। इसके जो फ्यूचर का प्लानिंग है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये किस तरह का ग्रोथ होगा या क्या है इस शेयर में, ठीक है। तो मैं जो कहूंगा, जो मेरा नजरिया है कि ये शेयर एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है आने वाले दिनों में। जिस तरह से आईकॉन, इस तरह का मतलब आईकॉन की तरह ही मैं इसको भी इसी तरह का सिमिलरिटी में देखता हूं। और मेरा सजेशन तो यही रहता है कि एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में रहे ना रहे, वॉच लिस्ट में तो इस तरह का शेयर को ऑब्वियसली रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इवन मैंने भी अभी तक, देखिए सच पूछे तो मैं भी इस शेयर को अभी तक बाय नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। बट मेरा वॉच लिस्ट में है, मैं टारगेट में है कि मैं इसको बाय करूं। एंड यही रीजन है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि इस शेयर को आप लोग एटलीस्ट अपना वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। बाकी अगर आप लोगों को इसके डिटेल्स में और फंडामेंटली जानना है, तो मैं यही कहूंगा कि अलग अलग सोर्सेस है जहां पे इंफॉर्मेशन मिल सकता है, वहां से आप जाकर खुद का भी एक बार देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस भी दिखा देता हूं आप लोगों को, फंडामेंटल भी थोड़ा सा दिखा देता हूं कंपनी का। बट कहीं पर भी कुछ भी अगर लगे कि समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो आप मुझे लाइक डिसलाइक भी कर सकते हो, तो उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोग वीडियो को मेरे पसंद नहीं किए हो, एंड मैं इसमें सुधार लाने की कोशिश करूंगा। और स्पेशली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो डिसलाइक करेंगे, वो अगर मुझे कमेंट करके बता देते हैं कि क्यों आप पसंद नहीं किए, तो मेरे लिए और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, यहाँ पे हम और डिटेल्स में इसको समझेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले तो आप लोगों को जो दिखाऊंगा सालासर टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल डिटेल्स, ठीक है। फंडामेंटली अगर हम देख ले तो मार्केट का कैपिटलाइजेशन जो है 3,170 करोड़ है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। पी रेशियो 62.75, पीबी रेशियो है 7.61, इंडस्ट्री पी जो है 18.45 का है, एंड डेट टू इक्विटी जो है 0.83। ये सारा मैं करोड़ों में बात कर रहा हूँ। आरओई है 10.71 एंड ईपीएस जो है इसका 0.31 है। डिविडेंड भी कंपनी पे करता है 0.10 के परसेंट के हिसाब से, एंड इसका बुक वैल्यू जो है 2.64 है। इन द सेम फेस वैल्यू है 1। अब मैं कंपनी का थोड़ा सा फिनेंशियल डिटेल्स भी देख लेता हूँ। देखिए, फिनेंशियल अगर देखें तो कंपनी में ग्रोथ होते ही नजर आ रहा है। 2019 में जो इसका था 656 था। ये सारा चीज मैं करोड़ में बता रहा हूँ, आप लोग करोड़ में समझ लीजिएगा। देन 2019 के बाद 2020 में अगर देखेंगे 520, थोड़ा सा गिरा है। अब आप लोगों को पता है कि उस समय कोरोना का महामारी आया था, जिसके चलते सभी सेक्टर में गिरावट हुई थी। बट अलग दूसरे चीज में, दूसरे शेयर में अगर हम देखेंगे जिस तरह की गिरावट हुई थी, उस हिसाब से इस सेक्टर में, लेकिन सल्सर टेक्नो में उस तरह की गिरावट नहीं हुआ। देन इन द सेम वे अगर 2021 में देखेंगे तो वो थोड़ा सा रिकवर किया, एंड 607 इसका वैल्यू था। देन 721 इन द ईयर 2022, एंड अभी अगर 2023 का बात करें तो 1007 है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न हमको मतलब देखने को मिल रहा है इसके रेवेन्यू में ग्रोथ।
देन अगर हम प्रॉफिट का बात कर ले तो प्रॉफिट भी देखिए, पहले जो अगर 2019 का देख ले तो 31 था, देन 20 में थोड़ा सा गिरा, 22 करोड़ का हुआ, देन उसके बाद ये फिर से बढ़ते गया, 2021 में 30 हुआ, 2023 में 22 में 31 हुआ, एंड 23 में ये अच्छा खासा ग्रोथ प्रॉफिट दिखाया जो किया 40 का। एंड कंपनी का नेट वर्थ की बात कर ले तो देखिए वो भी कंटिन्यू इसका ग्राफ बढ़ते हुए आया है। 2019 में इसका 189 था, देन 20 में हुआ 2007, 21 में हुआ 253, 22 में हुआ 282, एंड 2023 में अगर देखिएगा तो आपका अच्छा खासा लगभग 25% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो है 401। तो ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे बता दिया। अब हम चलते हैं, चलिए टेक्निकल चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करके बाकी चीज़ को हम समझेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं और सबसे पहले जो देखेंगे लास्ट क्लोजिंग सेशन जो है -0.50 पे क्लोजिंग दिया है, इसका ट्रेडेड वैल्यू था 20, एकदम राउंड फिगर में 20, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने तो कुछ फंडामेंटल आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो लगातार कुछ सेशन से ऑब्वियसली ये मतलब बियरिश कैंडल बनाते जा रहा है, रेड कैंडल, जहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। एंड इवन यहाँ से अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम पाएंगे क्या, देखिए एक ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली नीचे की ओर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मतलब इसी ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आ रहा है। हाँ, अब और ये ऑलमोस्ट अभी सपोर्ट जोन पे है। सपोर्ट जोन कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए कैंडलस्टिक वाइज अगर मैं देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे कैंडलस्टिक वाइज अगर देखूँ तो देखिए ये ऑलमोस्ट अपना जो है यहाँ से सपोर्ट जोन है। देखिए यहीं से जो है ये लेवल पर्टिकुलर इसी लेवल से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और इसके बाद जाके ये वाला हाई को टच किया था, जो कि आपका हाई में बता रहा हूँ कौन सा लेवल है। ये देखिए जस्ट एक मिनट, यहाँ पे ये देखिए ये वाला लेवल जो है आपका 33.95 मतलब 34 मान के चल सकता है, ठीक है। इसको अचीव किया, फिर यहीं से गिरावट आया। ऑब्वियसली यहाँ से गिरावट जो आया उसके रीजन प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये होगा क्योंकि ये टेक्निकली मतलब फंडामेंटली इतना स्ट्रांग मुझे लगा कि यहाँ से ऑब्वियसली क्योंकि मतलब इसका ग्रोथ अच्छा है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने के चलते ही इसमें गिरावट हुआ होगा, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को और डिटेल्स में समझने के लिए मैं यहाँ पे यहाँ से पहले तो मैं सपोर्ट देख लिया, अब रेजिस्टेंस भी देख लें। तो सपोज इस रेजिस्टेंस से इसका ब्रेकआउट होता है, मतलब फिर से इसी सपोर्ट से टच करके अगर ऊपर की और इसका मूवमेंट होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो होगा आपका 22.85, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये होगा एंड सेकेंड टारगेट इसके बाद होगा ये वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 27.1 का, सॉरी 27.7 का। एंड इधर सेम जैसे कि सपोर्ट लाइन के आसपास है तो मुझे एक सपोर्ट भी दिखा कर रखना होगा, कहीं ब्रेकआउट ब्रेक नहीं कर पाया नीचे की ओर चला जाता तो इसका सपोर्ट क्या होगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए वो आसपास आप मान सकते हैं यहाँ पे 14.3 का लेवल पे, ठीक है। बट ये जिस तरह से फंडामेंटली मैं स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे तक फिर से जाएगा, बैट भी हो सके इसी 18.35 जो इसका सपोर्ट है यहीं से जाते जाते यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न बना ले और यहाँ से फिर एक बैक ले ले। अब इसको डिटेल्स में और थोड़ा देखने के लिए मैं इस टाइम फ्रेम को वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा, वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो देखिए लगभग मतलब जो है ये वाला मैं बता रहा हूँ, ये जो हाईलाइट हुआ देखिए डॉट से, जस्ट पेंसिल में निकाल लूँ, ये देखिए यहीं से जो है ब्रेकआउट हुआ था तो ट्रांसेस है अगर नीचे आता तो यहीं तक आएगा, इसके ऊपर नीचे और जाने का चांसेस नहीं है। इसके पहले ही में भी ये ब्रेकआउट ले ले, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कैंडल बना इसके बाद बुलिश कैंडल, उसके बाद जो गैप अप ओपनिंग हुआ था, ठीक है, गैप अप ओपनिंग दिया तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से हो सकता है इसी लेवल से फिर से ये बैक कर जाए एंड ऊपर की ओर बढ़ जाए, ठीक है। अब इसका आगे का टारगेट का हम दिखाएंगे आपको। आगे का टारगेट देखने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं फिर से डेली टाइम फ्रेम में लूंगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में लेने के बाद मतलब वीकली टाइम फ्रेम तो क्लियर हो गया, अब डेली टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में लेने के बाद एक मिनट रुकिए, सारा चीज़ को मैं पहले क्लियर कर लूँ, ये सारा चीज़। हाँ,
अब देखिए डेली टाइम फ्रेम में लेने के बाद यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू देखेंगे इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं यहाँ पे लाया हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो पैटर्न होता है ड्रॉ करने का आप लोगों को पता है। यहाँ से जस्ट मैं हाइट जो था उस वहाँ से ड्रॉ करूंगा एंड इसको अभी तक का जो स्विंग लो है वहाँ तक को लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको टारगेट क्या मिल रहा है। पहला टारगेट इधर तो नीचे छोड़ दीजिए, यहाँ तक तो मैं टारगेट बता दिया, जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक बता ही दिया मैं 33 एंड उसके बाद 33 को अगर ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 42, देन 57, देन 72 एंड उसके बाद 81। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से तो इसके जो टारगेट दिखा रहा है यहाँ पे 81 ही दिखा रहा है, बट इसका फंडामेंटली जो कंपनी बोल रहा है फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रांग है एंड ये जो है अपना एक मल्टी बेगर स्टॉक भी बन सकता है। तो मेरा सलाह यहाँ पे यही रहेगा कि इसको, बाकी आप लोग भी खुद अपना देख लेना, बट मेरा सलाह जो रहेगा कि इसको अभी आप लोग लॉन्ग टर्म को होल्ड के लिए सोचिए, जस्ट छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए ना सोचे। ये एक मल्टी बेगर स्टॉक बन सकता है। क्यों बन सकता है वो मैंने पहले ही बता दिया है, इसी बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है ये एक मल्टी बेगर स्टॉक बन सकता है और हमको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए थोड़ा लंबे पीरियड के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ले, मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इसके साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।